हेलो, गुड आफ्टरनून। तो आज का हमारा टॉपिक है वुमेन रिजर्वेशन बिल डिफीटेड इन लोकसभा। तो क्या हो गया कि फर्स्ट टाइम ऐसी हिस्ट्री क्रिएट हो गई कि प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो अपना ये बिल पास नहीं कर पाई 12 साल के बाद। तो इसका रीज़न ये रहा, कुछ साउदर्न स्टेट्स थी जो इसके खिलाफ थी। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसका रीज़न क्या रहा, ये बिल क्यों नहीं पास हुआ। तो होता क्या है, 17 अप्रैल को इसमें वोटिंग होनी थी पार्लियामेंट में। तो अब इसका ये है प्रोसेस होता है कि जितने मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग करेंगे तो उसी हिसाब से 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास होगा। लेकिन उस दिन लोकसभा में 528 मेंबर्स प्रेजेंट थे, तो उनका 2/3 हो गया 352, जिसके लिए बहुमत चाहिए था पास होने के लिए। लेकिन होता क्या है, आफ्टर वोटिंग इसमें क्या होता है कि 298 जो वोट्स हैं वो इन फेवर आते हैं और अपोजिट इसके आते हैं अपोजिशन पार्टी के 230। तो उस वजह से ये बिल पास नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो 54 वोट्स से मेजॉरिटी नहीं पा सकी, तो इसी कारण ये बिल पास नहीं हो सका। ठीक है, तो अब क्या है कि रूलिंग गवर्नमेंट ये चाहती थी हम लोकसभा की सीट्स जो हैं 543 से लेके हम उसको 850 कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ठीक है, और ये बिल जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है। लेकिन इसमें ये लिखा भी गया है कि ये इम्प्लीमेंट तब होगा आफ्टर सेंसस एंड डिलिमिटेशन। ठीक है, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट में अमित शाह ने क्या कहा कि जो वोटर्स टू एमपी रेशो जो है हमारी इंडिया में वो इम्बैलेंस है, ठीक नहीं है। कुछ स्टेट्स में एमपीज ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ स्टेट्स में कम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन सब को ठीक करने के लिए, बैलेंस वे में लाने के लिए हमें डिलिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए डिलिमिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको रिड्रॉ, मतलब डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को रिड्रॉ करना। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जब वो रिड्रॉ करेंगे तो नॉर्दर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनकी सीट्स बढ़ जाएंगी, वो ज़्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे वहाँ के एमपीज़। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारी जो साउदर्न स्टेट्स हैं, तमिलनाडु हो गई, आंध्र प्रदेश, एक्स्ट्रा जो भी हैं, तो वो इसके खिलाफ इसलिए थी। एक तो ऑलरेडी उनकी पॉपुलेशन कम है। ठीक है, पॉपुलेशन कम होने के कारण वो अपने आप को रिप्रेजेंट, जो उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी पार्लियामेंट में, वो बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो उन्हें किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? क्या इस चीज़ की सज़ा कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल रखी हुई है, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो सीट्स भी कम ही होंगी, सीट्स भी कम ही आएंगी, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंटेशन भी कम ही कर पाएंगे वहाँ पार्लियामेंट में। तो ये एक बहुत फेडरल इशू बन गया। तो यही रीज़न रहा कि साउदर्न स्टेट्स इसके खिलाफ थी, तो ये बिल पास नहीं हो सका। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में।